नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के बीच एक उत्प्रेरक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है बरदराज वापस गुरुकुल आया। एक बार की बात है, बरदराज नाम का एक बालक था जो गुरुकुल में पढ़ता था। वह जब गुरुकुल आया तो वहाँ जो आसपास के लोग, उसके जो सहपाठी थे, मित्र वर्ग थे, सब पढ़ने में बहुत तेज थे और बरदराज को पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो उसके जो सहपाठी थे, उसके जो मित्र लोग थे, उसे बुद्धू या यूं कहें मंदबुद्धि कहकर अक्सर बुलाया करते थे। इससे बरदराज हमेशा परेशान रहा करता था और वो कह सकते हैं कि दिमागी तौर पे जो है फास्टेड महसूस करता था और उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता था। गुरुजी भी परेशान रहने लगे थे। लोग, उसके जो सहपाठी थे, वो कहते थे कि जब विद्या का वितरण किया जा रहा था उस समय बरदराज सोया हुआ था, इसलिए ही बरदराज को पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। एक दिन की बात है, गुरुवर जब गुरुकुल में पढ़ा रहे थे तो वह भी बरदराज को बुलाकर बोले कि बरदराज, तुझे मैं देख रहा हूँ कि अपने पाठ्य पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि तुम पाठ को पढ़ो, याद करो और अपने सहपाठी के साथ आगे बढ़ो, लेकिन तुम याद नहीं कर पाते हो। हमें भी लग रहा है कि जब भगवान विद्या का वितरण कर रहे थे तो तुम सो गया था, इस कारण से ही तुम्हें जो है पढ़ने में मन नहीं लगता है। और अब हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से अपने घर वापस लौट जाओ और अपने पिता के कामों में हाथ बटाओ। बरदराज को गुरुजी का यह बात सुनकर बड़ा ही ठेस पहुँचा और ग्लानि की अनुभूति हुई। फिर भी बरदराज गुरुकुल से निकल पड़ते हैं, क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि तुम अब चले जाओ वापस घर और अपने पिता के कामों में हाथ बटाओ। इसलिए बरदराज अपने सहपाठियों के से और अपने गुरुजी से विदा लेकर, गुरुजी को चरण वंदन करके वो अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। वो जब जंगल में जा रहे थे अपने घर की ओर, रास्ते में, तो गुरुजी ने उन्हें जाने के क्रम में थोड़ा सा पोटली में सत्तू दे दिया था कि अगर तुम्हें कहीं पे भूख लगे तो आसपास, गांव के आसपास कहीं भी अगर ठहराव हो, बैठने का जगह हो, वहाँ बैठकर तुम आराम से सत्तू का जलपान कर लेना और पानी पीकर फिर घर की ओर चल देना। तो चलते 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 बरदराज थक चुका था और उसे भूख भी लग चुकी थी। तो उसे याद आया कि हमें गुरुजी ने आने के समय थोड़ा सा सत्तू बांध कर दिया था, क्यों ना इस सत्तू को खा लिया जाए। तो बरदराज एक सुंदर सा पेड़ के नीचे बैठा और वहाँ छांव में आराम करने लगा। और वहीं थोड़ी दूर पे स्त्रियां लोग कुएं के पास या कुएं पे आकर पानी भर रहे थे। तो इसे भी प्यास लगा, पहले तो ये सत्तू को खाया और फिर प्यास लगा तो वो कुएं की ओर बढ़ चला और पानी पीने के लिए वहाँ पे पहुँचा। तो वहाँ बरदराज क्या देखता है कि कुएं का जो मेर होता है, ऊपरी भाग, उस पे जो है गड्ढे का निशान पड़ा हुआ है। तो वो स्त्रियों से बोलता है कि ये कितना खूबसूरत आप लोग घरे को रखने के लिए गड्ढा बनाया है। तो बच्चे की मनमोहक बात सुनकर स्त्रियों को बड़ा ही ममता आया और वह बरदराज को बोली
कि यह गड्ढा हमने घड़ा रखने के लिए नहीं बनाया, यह गड्ढा घड़े को बार बार वहां रखने से खुद ही निर्मित हो गया। वरदराज का दिमाग ठनका। वो सोचा कि एक मिट्टी के घड़े रखने से क्या कोई पत्थर पे इतना बड़ा गड्ढा बन सकता है। तो फिर वो स्त्री उसे एक और दिखाते हुए बोलती है कि यह देखो, ये जो रस्सी है और जब ये नीचे कुएं में जाती है और फिर वापस आती है, तो ये जो दीवार का एंडिंग भाग है, मैंने इसमें भी देखो यहाँ पे गड्ढे का निशान पड़ चुका है। इस रस्सी से, ये रस्सी जब बार बार जाता है और आता है तो इससे जो है यहाँ पे गड्ढे का निशान पड़ चुका है। तो वरदराज का दिमाग ठनका और वो विचार करने लगा और सोचा कि एक रस्सी, एक मिट्टी का घड़ा जो बहुत ही नाजुक होता है, उसके दबाव से जब कुएं की मेड़ पर गड्ढे की निशान पड़ सकती है, तो क्या हम बार बार अभ्यास करके अपनी विद्वता को हासिल नहीं कर सकते हैं? अगर एक ही पाठ को, अगर एक ही चीज को बार बार पढ़ा जाए तो क्या उसे हम याद नहीं कर पाएंगे? तो वहीं से उसका जो है मोटिवेशन हुआ, या कह सकते प्रेरणा मिला, दिमाग खुला और वो निश्चय किया कि मैं अब यहाँ से घर नहीं जाकर वापस गुरुकुल जाऊंगा और जाकर मैं पूर्णतः मेहनत करूंगा और गुरुजी से क्षमा याचना करके उनसे आग्रह करूंगा कि हमें फिर से गुरुकुल में वापस रखा जाए और पढ़ने का मौका दिया जाए। तो वहाँ से वो चल पड़े और गुरुकुल पहुँचे। गुरुकुल जब पहुँचते हैं तो सारे सहपाठी लोग, गुरुजी लोग उसे देखते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे मंदबुद्धि तो वापस आ गया, ये तो चला गया था तो फिर क्यों आया। गुरुजी भी कौतूहल दृष्टि से उसे देखते हैं और बुलाते हैं अपने पास, बैठाते हैं, बोलते हैं क्या वरदराज तुम घर नहीं गए? तो वरदराज वहाँ गुरुजी को प्रणाम करके, चरण वंदन करके उनसे बोलता है कि हे गुरुवर, मुझे रास्ते में ज्ञान मिल गया। क्या ज्ञान मिल गया? तो गुरुवर, आपने जो हमें सत्तू खाने के लिए दिया था, तो हमें रास्ते में भूख लगी और प्यास लगी। मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे जब जलपान कर रहा था तो उसी बीच में प्यास लगी और मैं कुएं के मेड़ के पास गया। वहाँ औरतें लोग पानी भर रही थी। तो जब मैं वहाँ देखा कि कुएं के मेड़ पे घड़े रखने और रस्सी के आने जाने से सील पर, पत्थर पर जब निशान पड़ सकता है, गड्ढा जब हो सकता है, तो क्या मैं निरंतर अभ्यास करूंगा तो हमें विद्वता नहीं हासिल होगी? इस कारण से मैं वापस आपके पास इस गुरुकुल में आ गया। गुरुजी वरदराज की इन बातों को सुनकर बहुत ही अचंभित हुए और उन्होंने वरदराज को बोला कि ठीक है वत्स, तुम आज से फिर अपनी जी तोड़ मेहनत करो और पढ़ाई स्टार्ट करो। फिर क्या बात था, वरदराज रात दिन एक करके पढ़ना स्टार्ट किया और अपने पूरे गुरुकुल में सबसे ज्यादा मेधावी छात्र के रूप में उभरा। और एक दिन ऐसा समय आया कि वही वरदराज संस्कृत के बहुत बड़ा ज्ञाता बना और संस्कृत में व्याकरण लिख दी। तो इसी पे एक दोहा भी है कि करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान, सिल पर मरत निशान। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कहानी से आप लोगों को थोड़ा मोड़ा भी प्रेरणा मिली हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।